उस्मान ने लगाया, उमर ने पुकारा, काबे के अंदर फातिह कलमर ज़हरा का शौहर नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा ग़ौसिया, मदरसा ग़ौसिया, हज़रत हाफ़िज़ अब्दुल खालिक नूरानी साहब, नारे रिसालत। आपके सामने तकरीर पेश करेगी इक़रा फातिमा। जब लिया नामे मोहम्मद मैंने दुआ से पहले, मेरी आवाज़ वहाँ पहुँची सबा से पहले। हमसे करती हूँ दुआ पढ़कर मोहम्मद पे दरूद, ये वसीला भी ज़रूरी है दुआ से पहले। हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, जहाँ ज़िक्र हबीब होता है, वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। इनकी महफिलों में बहकने वाला खुश नसीब होता है। जनाब रब्बे कायनात ने अपना पूरा कुरान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िल फरमा दिया। जब हम खुदा की इस मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे नबी की कहीं बशारत के तज़किरे, तो कहीं नबूवत के तज़किरे, तो कहीं मुस्तफ़ा के रहमत के तज़किरे, तो कहीं अज़मत के चर्चे, तो कहीं उनकी यारों की बातें, तो कहीं जानिसारों की बातें, तो कहीं जमाल बातें, तो कहीं मुदस्सिर, तो कहीं तौहा कहता है, तो कहीं यासीन। जनाब अल्लाह ताला ने अपना पूरा कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत पर नाज़िल फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तौहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब अल्लाह ताला मालूम हो कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी से इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे, मोहब्बत का तज़किरा तो ये है, उल्फतों की माओ तो ये है कि तू हमसे चाहता रहे, हम तुझे चाहते रहेंगे, कि तू हमसे प्यार करता रहे, हम तुझसे प्यार करते रहेंगे, कि तू हमारी हम बयां कर, हम तेरी नेमतें बयां करेंगे। ऐ मेरे प्यारे, तू हमसे मांग कर तो दे, हम तुझे अता करेंगे, हमारी तारीफ कर, हम तेरी तारीफ करेंगे। और ऐ मेरे प्यारे हबीब और ऐ मेरे प्यारे महबूब, तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर हमारी खुदाई के डंके बजाते रहे, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर तेरी मुस्तफाई के डंके बजाते रहेंगे। आखिरी में मैं दो लफ्ज़ कहकर अपनी तकरीर खत्म कर दूंगी कि मेरा अजीज साथियों, ईमान की बुनियाद कलमा है जिसे हम सभी लोग पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इस पे जरा गौर कीजिए, अगर कोई शख्स सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता तो आप सब बताइए उसका ईमान मुकम्मल होगा? नहीं, हरगिज़ नहीं, उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा, कलमे के बगैर उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। इसी तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बगैर कलमा नामुकम्मल होगा। थोड़ा आगे चलते हैं, अज़ान पे जरा गौर कीजिए, अगर कोई शख्स सिर्फ अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह पढ़ता है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता तो आप सब बताइए क्या उसकी अज़ान मुकम्मल होगी? नहीं, हरगिज़ नहीं, उसकी अज़ान मुकम्मल नहीं होगी। अगर कोई शख्स पाक साफ होकर नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता है, उसने सब कुछ पढ़ लिया, नियत कर दी, सना पढ़ लिया, ताउन तस्मिया पढ़ लिया, फातिहा पढ़ ली, सूरतुल इखलास भी पढ़ लिया, रुकू भी किया, सजदा भी किया, लेकिन उसने तशहुद नहीं पढ़ा तो आप सब बताइए क्या उसकी नमाज मुकम्मल होगी? नहीं, हरगिज़ नहीं, उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। मालूम है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी से इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे, मोहब्बत का तज़किरा तो ये है, उल्फतों की माओ तो ये है कि जहाँ जहाँ मैं राज़ी करूँगा वहाँ तेरा जिक्र करूँगा, अज़ान में पहले मैं राज़ी करूँगा फिर तेरा जिक्र करूँगा, कलमे में पहले मैं राज़ी करूँगा फिर तेरा जिक्र करूँगा, कब्र में पहले
मुस्तफाई के तस्करे सुभान अल्लाह। मैं इस अशार के साथ अपनी तकरीर खत्म कर दूंगी कि वो पहला मददगार, वो पहला सहाबी, नबी है जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद गज़ अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है, फरिश्ते इसी की अदाओं पे आशिक, इसी की नमाज और दुआओं पे आशिक, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, वो सिद्दीक़ अकबर जिसका लक़ब है, वो पहला खलीफा, वो पहला अरब है, वो मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठा के लगाओ, नारे रिसालत।